राधा गांव के कुएं में पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आई तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। राधा ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद जब घर पहुंची तो देखा कि वो बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रघुनाथ जी, जो कि राधा के पिता थे। रामलाल उनके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रघुनाथ से मिलने आए थे। रघुनाथ जी ने जैसे राधा को देखे वो बोले, ले भाई रामलाल, आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में बता रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के ना रहने के कारण इससे इसका बचपन छीन गया। अब आ बेटा, ये तेरे चाचा है, मेरे बचपन के दोस्त। राधा कुछ बोलती उससे पहले ही रामलाल राधा जी ने कहा, भाई रघुनाथ, तेरी बेटी बहुत संस्कार वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर राधा शर्मा कर अंदर चली गई। तभी रघुनाथ ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। रामलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? रघुनाथ की बात सुनकर रामलाल जी ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने छोटे बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। ये सुनकर रघुनाथ बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, कहाँ मैं कहाँ तू। रामलाल ने कहा, पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कोई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिया। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। रामलाल जी के बात सुनकर रघुनाथ जी ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे हुए रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। बाहर की ओर से राधा ये सब सुन रही थी। रामलाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई ना खुशी की, आप जल्दी से मिठाई मंगवा, आप मज़ा आएगा मुंह मीठा करने से। रघुनाथ जी के आवाज़ लगाने पर राधा शर्माती हुई मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रघुनाथ जी ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर है, इनके पैर छू। राधा जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रामलाल जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा प्रेम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा सूरज गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सूरज शादी के बाद बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रघुनाथ जी बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ बाप की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। रामलाल जी बोले, बस आप तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतज़ाम कर लूँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रामलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रघुनाथ जी ने घर में जाकर राधा से पूछा, बेटी तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? राधा बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी शादी। रघुनाथ जी बोला, बेटी ऐसा ना बोल, मैं
अपना ध्यान रख लूँगा। बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिलता है। रामलाल को मैं बचपन से जानता हूँ। उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से 2 लोग आए और रघुनाथ को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें रामलाल जी ने भेजा था। अब रघुनाथ शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रघुनाथ ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से 1 सप्ताह पहले एक दिन रघुनाथ अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। रामलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सूरज से मिलकर रघुनाथ बहुत खुश हुआ। रामलाल जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है तो ज़रूर कोई बात है। बात क्या है बता? रघुनाथ हाथ जोड़ कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया कि मैंने शादी की सारी तैयारी कर ली है। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। रामलाल जी ने कहा, हाँ, मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया। उसी पैसों से सारी तैयारी की है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूँगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रघुनाथ आश्चर्य में पड़ गया। वो बोला, माफ़ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रघुनाथ ये कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रामलाल जी ने अपने बेटे सूरज को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रामलाल जी ने रघुनाथ के कंधे पर हाथ रखा। रघुनाथ सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। रामलाल जी ने कहा, ले भाई, अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागज रघुनाथ के हाथ में रख दिए। रघुनाथ ने देखकर, अरे ये क्या? ये तो वही कागज है तो मैंने गिरवी रखे थे, ये आपके पास कैसे आए? रामलाल जी ने कहा, सूरज आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी। वही एक कागज छुरा कर लाया है। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। रामलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई, खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से ऐसा कुछ मत करना। मैं अपनी बेटी लेने आऊँगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। रामलाल जी ने आवाज़ लगाई, सूरज। सूरज ने 50,000 रुपये लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। रामलाल जी ने कहा, ले भाई, शादी की तैयारी कर और सूरज इन्हें घर छोड़ कर आ। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे। वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रघुनाथ कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि मेरी बेटी के नसीब खुल गए। ये कहते ही वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। रामलाल जी ने संभालते इससे पहले ही वो दुनिया छोड़ चुका था। रामलाल जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वो अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। राधा को जब ये पता चला, वो रोते रोते बेहोश हो गई। रघुनाथ जी का अंतिम संस्कार किया गया। रामलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के 1 सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से सूरज और राधा की शादी एक मंदिर में करवा दी। राधा के चमकते नसीब की खुशी में रघुनाथ अपना जीवन जीना ही भूल गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।